नमस्कार। भाजपा जब हारती है तो उसे राम याद आने लगते हैं। भाज भाजपा जब भी हारती है तो वो राम का सहारा लेने लगती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब राम के नाम पर चुनावी भाषण पूरा कर रहे हैं। लोगों को वादा कर रहे हैं कि देखो, हमने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर हमने मंदिर बनवा दिया, अब हम आपको मुफ्त में मंदिर दर्शन कराएंगे। और जब भी इस तरह की बात सियासत में सामने आती है, एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा अब बुरी तरह हारती नजर आ रही है, या भाजपा अपने चुनाव में बुरी तरह से घिर चुकी है। और यह बात स्पष्ट हो चुकी है। पहले भी मैंने आपसे साझा किया, 5 किलो अनाज देने की बात 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को बढ़ा दिया गया। और यह बात कहते हुए इस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगे। 5 किलो अनाज 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में देते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि लगता है और कोई काम ढंग का हुआ नहीं जिस पर वोट मांगा जा सके। दूसरी तरफ हमने 370 हटा दिया, ये काम हुआ है। हमने कश्मीर को भारत में मिला लिया, ये काम हुआ है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में, माफ करिए 4 राज्य ही कहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेघालय में भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कोई रैली हुई हो, कोई बड़ा नेता वहां प्रचार करने गया हो, क्योंकि मणिपुर बगल में है। तो 4 राज्य, और 4 राज्यों में भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जाकर के छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जिसको कोई बहुत गंभीरता से मोदी और अमित शाह ने लिया नहीं। सबसे ज्यादा गंभीरता से मध्य प्रदेश को लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नया एक एक चुनौती बन रही थी उसको निपटाना है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनावी भाषण हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ चुनावी रैलियां हुई। और इन 3 राज्यों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, इन दोनों नेताओं ने राम का सहारा लिया। राम, जिनका सहारा लेकर हमारे भक्ति आंदोलन के कवियों ने इस बैकुंठ धाम की यात्रा की बात की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कबीर के भी अपने एक राम हैं। लेकिन इस देश की बहुत बड़ी आबादी की शिक्षा, समझदारी, जागरूकता, चेतना, इस पर तो इस देश ने काम ही नहीं किया। इसलिए आज भी इस देश में राम का मतलब या धर्म का मतलब वह लोग समझते हैं जो बीजेपी समझाती है। राम का मतलब वह नैरेटिव जो बीजेपी की जय श्री राम वाला है। जबकि बीजेपी के जय श्री राम और राम, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी मौका मिलेगा आपको फुर्सत में विस्तार से बताऊंगा। मेरा शोध तुलसीदास पर है, भक्ति आंदोलन पर है। तो कबीर के अपने एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम, एक राम है घर घर लेटा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। और जिस तुलसीदास के रामचरितमानस को लेकर के राम की छवि गढ़ी जाती है और जिसको बीजेपी इस्तेमाल करती है, वह एक अलग छवि है। क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, नाम प्रभाव अपार। अब इसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक डोज देकर जा रहा हूं कि थोड़ा अपने भारतीयता को, अपने भारतीय ज्ञान मीमांसा को, साहित्य मीमांसा को थोड़ा पढ़ें। क्योंकि व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ गया कि मंदिर बनवा दिया, अभी आ रहा हूं उस पर तो बात होती है, लेकिन जरा अध्ययन कर लें कि बीजेपी वाले राम देश के राम नहीं है। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, और कहे नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार, वो तुलसीदास लिख रहे हैं। तो ये नाम का मतलब क्या, कबीर के राम का मतलब क्या, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन भाजपा के राम का मतलब बहुत खतरनाक है। इसलिए जय श्री राम बोल करके इस देश में लिंचिंग होती है। इस बात को साफ कहने की जरूरत है।
कोई भी राम का चरित्र होगा कभी भी माफ नहीं करेगा कि मेरे नाम को लेकर के तुमने इंसान की हत्या की। क्योंकि तुलसी के भी राम जाति को तोड़ने के लिए शबरी के जूठे बेर खाते हैं। आपके मिथकों में इस तरह से चीजें, किस्से और बयान हैं। कहां है वो भारत जो राम को शबरी का जूठा बेर खिला करके सबका भारत बनाना था, केवट को गले लगा के बनाना था। क्योंकि बाकी जगह तो राम के दूसरे तरह का विमर्श है। इस देश में रावण की भी पूजा होती है। देश इतना कमाल का है, रावण के मंदिर हैं इस देश में, आज भी हैं। तो इसको थोड़ा बीजेपी वाली भाषा में बचा करिए आप लोग। एक तो निवेदन ये है, लिंचिंग विंचिंग से देश को बचाइए। अब आइए मूल विषय पर। बीजेपी को चुनाव के बीच फिर से राम का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि काम कोई और किया नहीं। 9 साल सरकार केंद्र में रही, गिनाने को आपके पास क्या है ठोस रूप से? जुमले तो बहुत हैं, मोदी है तो गारंटी है और ये है। देखिए राम के नाम पर अब क्या बोला जा रहा है। अब 3 बिंदु मैं बोलना चाहूंगा आज के विश्लेषण में। पहला, बीजेपी और उसके नेताओं के भाषणों को अगर गौर से इस विधानसभा चुनाव में सुनिए, समझिए और गौर करिए, तो आप पाएंगे कि उनका दावा कुछ यूं है कि राम का मंदिर कौन बनवाया? हम। राम का मंदिर कौन बनवाया? हम। कौन? बीजेपी। तो असल सच्चाई इसकी जनता को कैसे पता चलेगी? मंदिर बीजेपी के कहने पर बन रहा है या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है तो बीजेपी के नेता क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? और अगर सरकार बीजेपी की है तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो इनके नेता और इनके प्रवक्ता और अंधभक्त कहते हैं कि पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमारी सरकार थी तभी क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया? इसका मतलब क्या तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया है? क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह का दबाव डाला है? क्या जजों को मैनेज किया है, खरीदा है, डराया है, मिलाया है? इसका मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। और जरा आप भी अपने आसपास इस सवाल को पूछिएगा। अगर मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है तो चुनाव में राम मंदिर का जिक्र करके बीजेपी कैसे वोट मांग रही है? और ये इस देश के हर नागरिक का प्रश्न है, क्योंकि इस देश को यह सच पता है, यह तथ्य पता है कि जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे ढंग का फैसला दिया, उस पर बात बहुत विस्तार में हो जाएगी। उसने मस्जिद को बनाने के लिए मतलब मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एक जमीन दी, और ये जमीन इमोशन के नाम पर फैसला हुआ है कि राम पैदा हुए थे इसका सबूत नहीं, लेकिन यहां पर जनता का इमोशन है इसलिए हम ये दे दे रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता ले लेता है। आजाद भारत में शायद पहली बार। पहले भी लोकतंत्र खतरे में था, लेकिन ये सब थोड़ा कुछ पहलू हैं। कोर्ट के आदेश से अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनावों के भाषणों में वोट मांगने के लिए राम मंदिर का जिक्र क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया? अब सवाल नंबर 2, अमित शाह का वो भाषण आपने सुना? मध्य प्रदेश में अमित शाह बोल रहे थे और आज तो वोटिंग हुई है, इस पर विचार करिएगा। अमित शाह कह रहे हैं मंदिर बन रहा है। सोचिए, देश का गृह मंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 का राजनेता, मध्य प्रदेश के लोगों को अपने चुनावी भाषण में क्या बोल रहा कि मंदिर बन रहा, जाएंगे दर्शन करने, हाथ उठाइए। तो अच्छा भाई जाएंगे। तो पैसा खर्च होगा? तो हाँ भाई पैसा खर्च होगा। नहीं खर्च होगा, हम आपको बारी बारी मुफ्त में राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। देखो भाई, देश मिजाज से धार्मिक है। इस देश में पता है, कपड़ा खरीदने में से 2 रुपया बचा लेते हैं, खाने से 2 रुपया बचा लेते हैं, खर्च से 2 रुपया बचा लेते हैं, और जिसको मानते हैं ना इस भारत के लोग, उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। वो अपनी जेब से पैसा बचाकर अपने शर्त पर अपने इष्ट को याद करते हैं।
और एक देश में चुनावी भाषण में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम मुफ्त में आपको दर्शन कराने ले जाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं आप, लोकतंत्र है। अच्छा, चुनावी भाषण में इसका मतलब आपके पास इस बात का एजेंडा क्या है? इस बात के लिए आपके पास कहने को क्या है? कैसे आप लोगों को कहेंगे? क्या कहने वाले हैं? जरा इसकी पड़ताल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई काम अच्छा किया होता तो वोट मांगने के लिए राम का नाम नहीं लेना पड़ता। राम दिल में, राम सब में है, मंदिर बन रहा है। लेकिन यही बीजेपी 22 जनवरी 2024 को ठीक आगामी लोकसभा चुनाव के पहले एक तारीख बना चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे साझा करना चाहता हूं। भारतीयता को समझिए, भारत को समझिए। रहीम से जुड़ा दुआ है, कई कई अलग अलग फकीरों के नाम पर चलता है और बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार रहीम रहीम वाला किस्सा ही सुना देता हूं, क्योंकि कई लोगों के ऊपर ये कहा जाता है। तो रहीम दान देते थे, तो जितना दान देना बढ़ाते जाते थे, जितना दान बढ़ाते जाते थे, उतना अपने सर को झुकाते जाते थे, नीचे करते जाते थे। तो किसी ने पूछा उनसे, ऐसी देनी देन जो कही समझाओ सैन, और ज्यो ज्यो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचो नैन। ऐसी देनी देन जो कहीं समझाओ, ये कौन सा दाता है आप? क्या देने का हुनर है आपका कि आप जैसे जैसे देने के लिए हाथ ऊंचा करते जाते हैं, अपनी गर्दन झुकाते जाते हैं। ज्यो ज्यो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचो नैन, आंखें झुका लेते हैं। रहीम का जवाब सुनिए। और भारत क्या है, भारतीयता क्या है, साहित्यिक वांग में क्या है, इसको जरा यहां से समझिएगा कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें तासो नीचो नैन। देने वाला कोई और है और वो दिन रात देता रहता है। कोई मुझे देने वाला न समझ ले, मुझे गलती से कोई ये न समझ ले कि मैं दे रहा हूं किसी को। इस चीज से बचने के लिए मैं अपना सर झुका लेता हूं। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुपे करें तासो नीचो नैन। और आज इस देश में हमने मंदिर बनवा दिया, हम तुम्हें मुफ्त में वहां की यात्रा कराएंगे, हम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम जो है ये भूमि पूजन करने जा रहे हैं। पूरे देश को एक इवेंट के रूप में धर्म के भावना का दोहन करने का काम 20-30 साल में इस देश में अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आपको बार बार याद करना चाहिए कि सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश में जाकर के साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर आंदोलन की कामयाबी का सेहरा बीजेपी के माथे बनेगा। तो इसको बोलना चाहिए कि दंगों का सेहरा किसके माथे बनेगा, कौन इसको देखेगा समझेगा। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और और फिर से मैं एक एंगल जोड़ता हूं, जरा इसको समझना 4 PM के दर्शकों। ये एंगल ये है कि मंडल आंदोलन शुरू हुआ था, मंडल लागू हुआ था, ठीक वही बिहार आज जो कर रहा है वैसा ही बिहार ने उस समय किया था। एक गौर से इस बात को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मंडल आंदोलन के विरोध में कमंडल का आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले उनका जो है पहाड़ पर हिमाचल प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, तमाम संगठन जो थे, उनके बीच ये निर्णय लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस मंदिर आंदोलन से अपने को अलग रखेंगे। बहुत गंभीरता से इस बात को समझिएगा, मंदिर आंदोलन से खुद को अलग रखेंगे। यह काम विश्व हिंदू परिषद करे, यह काम मूलतः विश्व हिंदू परिषद का था। और विश्व हिंदू परिषद छोटे स्तर पर इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी मुहिम को 1800 मतलब 1990 के आखिर के मतलब 80-90 के बीच में शुरू कर चुके थे। और जैसे ही मंडल लागू हुआ, जैसे ही पूरे देश में ओबीसी की पॉलिटिक्स शुरू हुई, वंचित शोषित कमेरा लोगों को हक मिलना शुरू हुआ, वैसे ही मंडल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेकर निकल गई और पूरे देश को दंगे की आग में झोंक दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये मैं साफ कह रहा हूं, गाली देना है दो, बाकी कहना है कहो, ये इतिहास का फैक्ट है।
अच्छा, आपको बनवाना था तो आपने पहले क्यों बोला था कि हम इससे अलग रखेंगे? तो एक तो ये बात, ठीक है, दंगे हुए कि नहीं हुए? ये आज़ाद भारत में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में और शपथ देने के बाद भी कि हम कुछ भी छेड़खानी नहीं होने देंगे इन सारी चीज़ों से, इस पर तो आपने कभी कोई बात नहीं की। खैर छोड़ दो, ये विवाद खत्म हो गया क्योंकि अब तो मंदिर बन गया। लेकिन चुनाव में मंदिर के नाम पर वोट माँगेंगे आप? आप आपकी कोई भूमिका देखिए सीधे मंदिर बनाने में है नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बन रहा है, भव्य बन रहा है। कौन बनवा रहा है? ट्रस्ट बनवा रहा है। बीजेपी का पैसा लगा है क्या? एक थोड़ा तार्किक बनिए ना। बीजेपी का ना तो पैसा लगा, बीजेपी के कहने पर ना तो मंदिर बन रहा, बीजेपी फिर मंदिर बनाने के नाम पर वोट क्यों मांग रही? और अगर बीजेपी मंदिर बनाने के नाम पर वोट मांगती हुई दिख जाए, तो जरा एक बार पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या बीजेपी ने प्रभावित किया है क्या? बीजेपी किस चीज का क्रेडिट ले रही है? और इस बात को समझना है। और आखिर में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे देश की जनता को यह बात तो इस देश के राजनीतिक दलों से पूछनी चाहिए। मध्य प्रदेश में गिनवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा क्या? कितने साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में थी? और कहा यह जा रहा है कि ले दे करके एक योजना लाडली योजना है जो थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी का साथ दे रही है। आप जाते प्रधानमंत्री जी, आप जाते अमित शाह जी, आप मध्य प्रदेश में जब जाते तो डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के इतने फेहरिस्त लगा देते कि जनता अपने आप आपको आंख बंद करके वोट दे देती। कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने ये इतने करोड़ रोजगार दे दिया, इतने लाख रुपए अकाउंट में भिजवा दिए, किसानों की आय दोगुनी कर दी, इतना जो है विकास कर दिया, इतनी फैक्ट्रियां बना दी, आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में ये किया, दलितों के लिए ये किया, शिक्षा के लिए ये किया और स्वास्थ्य के लिए किया। हॉस्पिटल देखो चमचमा रहे, स्कूल चमचमा रहे, इतने नए विश्वविद्यालय बना दिए, इतने लोगों को काम दे दिया, इतने किसानों की आय दोगुनी कर दी, मजदूरों को देखो मजदूरी में कितना ज्यादा मुनाफा होने लगा। देखो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार सिलेंडर कम कर दिया और महंगाई कम कर दिया। कौन सी चीज बोल रही है बीजेपी? मंदिर, राम के नाम पर वोट। आप जैसे छत्तीसगढ़ जा रहे, आप याद दिलाते कि अगर हमारी सरकार बनेगी, अच्छा वहां जाके करें 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अच्छा यूपी में आपकी सरकार है, वहां कितने रुपए में मिल रहा है? एक बार पूछना चाहिए ना इस देश को। ये इस देश में सबसे बड़ा है राजनीति का विरोधाभास और विडंबना ये है कि एक अंतर विरोध है लोगों के बीच, एक अंतर विरोध इस बात का है कि असल में पूरा का पूरा विमर्श कैसे भावनात्मक किया जाता है, आपके इमोशन को टच किया जाता है। 5 किलो अनाज पाने वाले लोगों को यह समझाया जाता है कि कोई और सरकार ने 5 किलो अनाज नहीं दिया आज तक, हम दे रहे। तो जो हमारा नमक खाया है वो आप हमारे नमक का कर्ज अदा करेगा ना। अच्छा भाई, नमक किसका है? गरीब आदमी का है, जनता का है कि सरकार का है? ये जो नेता आपसे नमक के कर्ज अदा करने का वोट मांगता है, उससे पूछिए कि ये नमक का पैसा किसका है? नमक तुम्हारा कैसे हुआ जब पैसा तुम्हारा नहीं है? तो इमोशन को ब्लैकमेलिंग करके आपको भावनात्मक रूप से उद्वेलनकारी करके उनका दोहन करने का नाम सियासत हो गया है। भावनाओं का दोहन। और उस दोहन में जब आपके पास काम नहीं होता है डिलीवरी करने का, आपके पास गिनाने के लिए अपने विकास के एजेंडे नहीं होते हैं, तो राम काम आ रहे हैं। कितने दिन राम काम आएंगे? अब जनता, इस देश की जनता अब एक दिन कहेगी मंदिर बन रहा है। जिसको मंदिर जाना होगा वो अपनी जेब में 2 रुपया बचाएगा पूरे साल और शान से पूरे परिवार को लेकर मंदिर जाएगा। उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं। और जिसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी ले जाएगी ना, उसे भी मंदिर जाना होगा तो वो मंदिर जाएगा। वो अपने पैसे से जाएगा, वो अपने इमोशन से जाएगा और वो अपने 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 आप को उस मंदिर से जोड़ करके देखेगा। जिसे नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। उसमें बीजेपी का, उसमें चुनाव का क्या रोल है? और मंदिर बनने के बाद ये पूरा का पूरा विमर्श, जानते हैं कितने दिन मंदिर पर वोट मांगेंगे आप? ये जनता एक दिन कहेगी मंदिर बन गया, शुक्रिया। मेरे बेटे की शिक्षा का क्या हुआ? रोजगार का क्या हुआ? और इस बात को समझिए, एक दिन इस देश की जनता कबीर के उस दोहे को पढ़ेगी कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हुई तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में।
तो मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस देश की जनता एक दिन आएगा जब कहेगी कि भगवान कौन सा मानना है वो हम जानते हैं, किस भगवान की पूजा करनी वो हम करते हैं। मंदिर है, मेरे घर में भी मंदिर होगा, मेरे बाहर भी मंदिर होगा, मैं चाहूंगा। मगर आप नेता हैं, आप पीएम सीएम हैं, आप जो है वोट मांगने आए हैं, आप हमें मत सिखाइए कि हमारा धर्म क्या, वो हम कर रहे हैं। वो आप जब नहीं थे तब भी हमारे पुरखे करते थे, आप कल को नहीं होंगे तब भी लोग हमारे जिसको मानना होगा मानेगा। आप अपना राम का नाम मत गिनाइए, वो राम को हम भी जानते हैं, हम मानते हैं, वो अलग सवाल है। आप काम गिनाइए, और अगर आप काम गिनाएंगे तब आप कहिए कि आपको हम वोट देंगे, तो आप काम गिनाकर उसमें ये चीज हमें ऐड करेंगे, हमें देंगे। और वोट चुनाव का मुद्दों पर होना चाहिए। सरकार कोई व्यक्ति, कोई मंदिर, कोई कुछ बनाने के लिए नहीं चुनता। जिसको जो मानना है वो मानेगा। भारत का संविधान इस देश को सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं। और इन पर गिनाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हारती हुई भाजपा को अब राम के नाम का सहारा है। देखना दिलचस्प होगा कि राम का सियासी इस्तेमाल करने वाली बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा और कितना इसके नाम पर इस देश की जनता उन्हें वोट देगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा, हम भी इसका विश्लेषण करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।